नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंटेंस टेक्नोलॉजीज़ पर। दोस्तों 40 रुपये से ये शेयर 80 रुपये का हो गया। इस वक्त 70-71 रुपये के लेवल्स पर चल रहा है और कंसोलिडेशन का जो है एक फेज चल रहा है, काफ़ी लंबा फेज चलता हुआ हमको दिखा है। अब जो भी भाई लोग 80 रुपये के लेवल पर लेकर बैठे हुए हैं उनकी भी आज प्रॉब्लम दूर होगी, प्लस जिन्होंने 40 रुपये पर लेकर रखा है, 50 रुपये पर लेकर रखा है, वो तो प्रॉफिट में है ही। और मैं उनको बताऊंगा कि ये शेयर कहाँ तक जा सकता है। लेकिन इतना कहना जरूर चाहूँ कि ये एक मल्टी बैगर बन सकता है। लेकिन क्या वास्तव में ये मल्टी बैगर बन सकता है, इसे हम चार्ट को एनालाइज करके ही पता करेंगे। चार्ट का पैटर्न कैसा बन रहा है इसे देख के पता करें, प्लस फंडामेंटल तो हर चीज़ का इम्पोर्टेंट है। फंडामेंटल हम जांचने वाले हैं, इसका कैसा क्या इसका जो परफॉर्मेंस है किस तरीके का है, क्या महंगा हो चुका है ये शेयर। इन सबको जानने के बाद हम अपना टारगेट जो है वो सेट करने वाले हैं। लेकिन अभी का मैं आपको बता दूं कि आईटी सेक्टर जो है वो 3 साल के लिए आप मान के चलिए बुलिश है, जिसमें आपको मैं अभी नाम बता दूं। अगर आपको लार्ज मतलब एक मिड कैप में पसंद है तो आप प्लीज़ टेक महिंद्रा और HCL टेक्नोलॉजीज़ इन दोनों कंपनीज पर ध्यान रखिएगा। स्मॉल कैप में आपको बता दूं 5G से जुड़ी कंपनीज ध्यान रखिएगा, जैसे आपका इंटेंस है, इंटेंस टेक्नोलॉजीज़। ये भी इनके अगर आप पार्टनर देखें जो कि मैं आपको दिखाऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पेडिग्री आपको मिलती है। चलिए पहले मैं आपको इनकी वेबसाइट पर ले चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ इनका काम, क्योंकि कई लोगों ने आपको काम नहीं बताया होगा। प्लीज़ इसके बारे में जान लीजिए, काम ये क्या करते हैं। सबसे पहले वो देखते हैं, फिर फंडामेंटल देखेंगे, फिर चार्ट को एनालाइज करेंगे, अपना टारगेट उसके बाद सेट करेंगे। चलिए देखते हैं, पहले इसकी वेबसाइट पर चल के देखते हैं क्या काम करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर गूगल पर आ चुके हैं और यहाँ पर हम डालेंगे इंटेंस टेक्नोलॉजीज़। अरे आजा भाई, यहीं से आजा। इंटेंस टेक्नोलॉजीज में हम जाकर देखेंगे। यहाँ पर इनकी वेबसाइट आ चुकी है, इस तरीके की वेबसाइट इनकी आएगी। आप चलिए यहाँ पर आइए, देखिए क्या शानदार जो है वो वेबसाइट बनाई है। हर चीज़ देखिए इंपॉर्टेंट होती है। एक वेबसाइट एक उनका घर है। जिस अगर किसी को आना हो, कोई मेहमान आएगा देखने के लिए, मिलने के लिए कि भैया घर कैसा है, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट तो घर ही है। तो आपने समझ ही लिया होगा किस तरीके का है। अब मैं आपको सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि करते क्या है। यहीं पर होगा दोस्तों, यहाँ पर कम्युनिकेशन एंड मीडिया में है दोस्तों। ये फाइनेंशियल सर्विसेज में अपनी सर्विसेज देते हैं, इंश्योरेंस की सर्विसेज देते हैं, गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट्स हैं उनके लिए कुछ सॉफ्टवेयर वॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं, और एनर्जी एंड यूटिलिटीज़ जो पावर के लिए जो सॉफ्टवेयर बनते हैं कुछ उनमें काम करते हैं। जियो इनके अगर हम बात करें तो कस्टमर है इनकी जियो, HDFC बैंक, ICICI प्रूडेंशियल, एयरटेल, 9 मोबाइल, ये मैंने नहीं सुना है, HDFC लाइफ, ये सब इनकी क्लाइंटेल है। लेकिन अगर हम देखें इसमें जाकर तो हम देखिए BSNL है, वोडाफोन है, यस बैंक है, टाटा टेली सर्विसेज है, भारतीय एक्सा है, डिजिसेल है। अरे ऐसा तो कोई है ही नहीं जो इनके बचा हो। भारतीय एयरटेल, श्रीलंका, स्पेक्ट्रा नेट, ये कौन सा सी स्पायरा, वोडाफोन UK है, एयरटेल अफ्रीका है। अरे बहुत सारी है, मतलब टाटा AIG, हर बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस, एडलवाइस, और यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको लोगो दिख रहा होगा, SBI कार्ड है इनका, बहुत सारे हैं। लेकिन अब हम देखेंगे इनके पार्टनर्स। इस कंपनी के पार्टनर कौन कौन है। IBM है, इन्फोसिस है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS, विप्रो, यूनिटी इन्फोटेक, ये पता नहीं कौन सी है, उषा कम्युनिकेशन, डायमंड, टेक महिंद्रा। तो टेक महिंद्रा आपको जानते ही हैं आप कि ये 5G टेक्नोलॉजी जो है 5G टेक्नोलॉजी में सबसे आगे हैं। तो अगर सॉफ्टवेयर में अगर आपको पड़ेगी किसी की ज़रूरत तो टेक महिंद्रा की उन कंपनियों को पढ़ने वाली है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि अगर लार्ज कैप, मीडियम, स्मॉल, एक्चुअली टेक महिंद्रा मेरे ख्याल से शायद मीडियम या मिड में या स्मॉल में ही आती है। तो एक अच्छी प्लेयर है, आपको अच्छा खासा रिटर्न टेक महिंद्रा आपको दे सकता है बड़े में। लेकिन अगर आपको छोटे में चाहिए तो इंटेंस ले लीजिए, और छोटे में चाहिए तो ब्राइटकॉम ग्रुप पर ध्यान रखिएगा, जिसके बारे में बताता रहता हूँ। ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब उसका फैसला जो है ब्राइटकॉम ग्रुप का
28 तारीख के रिजल्ट के बाद ही डिसाइड होगा। लेकिन कुल मिला के आपने यहाँ पर समझ लिया होगा, ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करूँ। एप्लीकेशन डेवलपमेंट, बिजनेस प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट और सर्व NXT डिजिटल सूट, बहुत सारे काम करते हैं। मतलब बहुत सारे काम करते हैं, इतना काम करते हैं कि ये समझना भी थोड़ा मुश्किल पड़ता है। कहाँ पर प्रेजेंट है? UAE में है, USA में है, UK में है और एशिया में, इंडिया में इनके ऑफिसेस हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, काफ़ी कमाल की साइट भी बनाई है, इससे पता चलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो आप देखते हैं दोस्तों यहाँ पर फंडामेंटल ज़्यादा स्मॉल नहीं रही है, आपको BCG आप देखकर चल सकते हैं, यानी ब्राइटकॉम ग्रुप को आप देखकर चल सकते हैं। तो आप दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों इंटेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का प्राइस अभी 72 रुपये 70 पैसे चल रहा है दोस्तों, जो कि मैंने 70-71 रुपये बताया था, लेकिन अब जो है 1.30% की तेज़ी है। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम देखेंगे फंडामेंटल, तो फंडामेंटल में 161.70 करोड़ रुपीस का मार्केट कैप है। अर्निंग पर शेयर 8.05 है और पी रेशियो स्टॉक का 8.95 है। इंडस्ट्री पी की अगर हम बात करें तो 33.61 है। बुक वैल्यू पर शेयर 34.95 मान लेते हैं NSE के हिसाब से, क्योंकि इसमें प्राइस जो है वो BSE का दे रहा है। यहाँ पर दुगने ऊपर काम कर रहा है ये स्टॉक। और यहाँ पर जो है नंबर ऑफ शेयर्स की अगर हम बात करें तो 2.25 करोड़ मार्केट में शेयर्स इशू हैं और फेस वैल्यू है 2। यहाँ पर स्प्लिट हो चुका है, यहाँ पर एक बार स्प्लिट होने के चांस है, यानी एक शेयर का आपको एक शेयर यहाँ पर स्प्लिट होता हुआ दिखेगा आगे चलकर, ध्यान रखिएगा इस पर। तो यहाँ पर क्या है, स्टॉक पी रेशियो के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सस्ता है। अर्निंग पर शेयर आपका आपके फेवरेबल मूड में है, 8.05, बहुत अच्छी बात है। मार्केट कैप बहुत ही छोटा है, मुझे लगता है कि यहाँ से जो मार्केट कैप है वो सेल्स के हिसाब से यहाँ पर दुगना है, लेकिन यहाँ से जो मार्केट कैप है वो इसका कम से कम एटलीस्ट 450 to 500 करोड़ रुपीस का होना चाहिए। अब जो कि मैं आपको बता दूं कि क्योंकि IT सेक्टर में तेज़ी बरकरार रह सकती है, लगभग आगे 3 साल तक IT सेक्टर बहुत ही फेवरेट सेक्टर रहने वाला है, यानी 2025 तक 2026 तक जो है IT सेक्टर में बहुत ज़्यादा तेज़ी रहने वाली है। तो ध्यान रखिएगा, ये उन तेज़ी में शामिल होगा। आपने इसका काम देख ही लिया है, और काम तो देख ही लिया है तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये आगे चलकर बहुत अच्छी कंपनी बन सकती है। अब यहाँ पर अगर हम रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट 72 करोड़ रुपीस यहाँ पर नेट सेल है 2021 मार्च के हिसाब से। 2020 मार्च से कंपेयर करेंगे तो 2020 मार्च में 68.66 करोड़ की नेट सेल थी। खर्च वर्च काट कर यहाँ पर कर्ज है नहीं, डेट फ्री कंपनी है। थोड़ा बहुत कर्ज है 1-1.5 करोड़ रुपए का, वो भी आसानी से चुक जाएगा। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये रहा आपका अर्निंग पर शेयर भी, और यहाँ पर प्रॉफिट भी 18.07 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट है। 2020 मार्च में यही प्रॉफिट था 17.37 करोड़ रुपीस। तो यहाँ पर प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन और साल का देखेंगे, अगर 2019 का देखें, 2018 का देखें, 2017 का देखें, तो उनसे तो अब बेहतर ही परफॉर्मेंस दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर तेज़ी बरकरार रहती है तो आपको 100 रुपये के ऊपर के लेवल दिखाई दे जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये स्टॉक अगर हम बात करें, अगर ये 160-170 रेंज में जाता है तो वहाँ पर आप एक बार तो प्रॉफिट बुक ज़रूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर फिर वेट करना है Q1 का। Q1 जो आने वाला है अभी, उसमें क्या प्रदर्शन करके दिखाता है। अगर यहाँ पर क्वार्टर रिजल्ट जो हैं और अच्छे आते हैं Q1 के इस स्टॉक के, तो यहाँ पर जो है तेज़ी जो है वो बहुत तेज़ी से होने वाली है। आप समझ ही सकते हैं कि IT सेक्टर में नंबर ऑफ शेयर्स इसके कम है और IT सेक्टर में तेज़ी तो बरकरार रहेगी। आपने असेंचर की जो रिजल्ट हैं वो आते हुए देखे, उनके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट रहे। अब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 18.28% प्रमोटर होल्ड करते हैं, FII नहीं है, DII नहीं है, और यहाँ पर रिटेल जो है वो 81.72% होल्ड करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है
यहाँ पर प्रमोटर प्लेज है 9.15% रह गई है, जो कि पहले 9.18% थी। तो यहाँ पर रिस्क जो है वो आपका 9% तो यहाँ पर बढ़ ही जाता है। इस स्टॉक के अंदर 9% के आसपास रिस्क जो है वो बढ़ता है। यहाँ पर कोई भी बड़ा नाम शामिल नहीं है शेयर होल्डर में। यहाँ पर भी अगर हम पब्लिक की बात करें तो कोई बड़ा नाम शामिल नहीं है। अगर हम बात करें, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर कोई भी म्यूचुअल फंड होल्डिंग तो है ही नहीं। लेकिन 1 जून 2021 को यहाँ पर यूएनओ मेटल की तरफ से 1.5 लाख शेयर और खरीदे गए 68.50 के रेट पर। यहाँ पर जो प्रमोटर हैं ये पब्लिक प्रमोटर हैं, तो यहाँ पर उनकी तरफ से हिस्सा बढ़ा है। यहाँ तक कि प्रमोटर ने भी हिस्सा बढ़ाया। ये 5 मार्च की न्यूज़ है। ये तो पुरानी न्यूज़ है, माफ़ कीजिएगा, ये 2020 की है। 2021 की यही है। 1 जून 2021 को यहाँ पर प्रमोटर ने हिस्सा खरीदा है बीएसई में। ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर। अब एक बार हम चार्ट देखते हैं, फिर हम समझते हैं। यहाँ पर उम्मीद है आपको फंडामेंटल समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बोलिएगा। अब देखते हैं चार्ट। तो दोस्तों आपके सामने चार्ट है ये इंटेंस टेक्नोलॉजीज़ का, और यहाँ पर हम लगाएंगे 1 डे का चार्ट। तो यहाँ पर चार्ट लगाने के बाद ये रहा पैटर्न, और ये सबसे बेहतरीन पैटर्न माना जाता है। अब आपको मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करूँगा, यहाँ पर दिखाएंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे ट्रेंड लाइन के ऊपर। ये देखिए, ये जो स्टॉक है, ये इस वक्त चल रहा है अपने ट्रेंड लाइन के नीचे। जैसे ही ये स्टॉक अपने 75 के ऊपर निकलेगा तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर एक नई तेज़ी की यहाँ पर शुरुआत होते हुए आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो है वॉल्यूम भी कम हो चुके हैं, लेकिन क्या है कि यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर अगर हम ध्यान रखेंगे इस चीज़ का कि 75 का लेवल निकलते ही 2 दिन अगर ऊपर क्लोज हो जाता है 75 के, तो यहाँ पर जो है आपको फिर 100 तक के लेवल सीधे खुले हुए नज़र आएंगे। तो आप जो है 100 तक की अप्रोच रख सकते हैं। जिन्होंने शॉर्ट टर्म में लिया है तो वो तो ऑब्वियसली बात है 100 रुपीज़ पर प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। जिन्होंने लॉन्ग टर्म पर लिया है, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, तो 150-160 के लेवल का ध्यान रखिएगा। फिर Q1 को इसके देखिएगा, जो कि अभी 1-1.5 महीने में आने वाले हैं। तो Q1 को देखिएगा, Q1 2021, और आपको फिर समझ में आ जाएगा कि इस स्टॉक में करना क्या है एक्चुअली, और हम इसके ऊपर बात भी करेंगे। तो 40 रुपये को ख़रीदवाया था, अब ये अपने 80-82 के लेवल्स को टच कर गया था, और अब कंसोलिडेशन के फेज़ में ये चल रहा था दोस्तों। और अच्छी बात है, कंसोलिडेशन का जो फेज़ है वो होना भी चाहिए। लेकिन अगर आप ध्यान रखिएगा कि 69 का जो लेवल है, 69-68 का लेवल के नीचे अगर काम करना स्टार्ट कर देता है, और 68 के लेवल अगर किसी दिन टूटता है और उसके 68 का लेवल जो है उसके नीचे 2 दिन तक स्टॉक रहता है, तो यहाँ पर जो है दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो ध्यान रखिएगा, 68 का लेवल ध्यान रखिएगा, प्लस इसका 75 का लेवल ध्यान रखिएगा। 75 के ऊपर 2 दिन अगर क्लोजिंग देता है तो नई तेज़ी की शुरुआत हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, आपको इनका बिजनेस समझ में आ गया होगा, आपको पसंद आया होगा इसका बिजनेस। और दोस्तों यहाँ पर आपको फंडामेंटल भी समझ में आ गए होंगे। आपको अगर फंडामेंटल में कोई प्रॉब्लम है, कुछ बताना चाहते हैं फंडामेंटल की, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई है, मैं कुछ बता नहीं पाया हूँ, कुछ छूट गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं अगली बार के लिए अपने आप को सुधारूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आपको नए नए वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें। तो तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।